इसके पहले हम लोगों ने फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात किया। नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू रिजिड कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, दो प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे इसमें हम लोग, बोन के बारे में और कार्टिलेज के बारे में। बोन हो या कार्टिलेज, दोनों में ही मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, सेल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं। लेकिन हम लोग पहले बोन डिस्कस कर रहे हैं। दे आर बोथ स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, मैट्रिक्स, सेल्स एंड फाइबर्स, इसमें तीनों प्रेजेंट होते हैं। मैट्रिक्स किन चीजों से बना होता है इन केस ऑफ बोन? मैट्रिक्स में इनऑर्गेनिक पोर्शन भी होता है एंड ऑर्गेनिक पोर्शन भी होता है। ऑर्गेनिक पोर्शन का मतलब प्रोटीन वाला भाग। तो ऑर्गेनिक भाग कितना होता है? करीब 35% भाग जो होता है वो ऑर्गेनिक भाग होता है, और वो बना होता है ऑस्टीन प्रोटीन का। फाइबर्स इसमें जो होते हैं वो जनरली कोलेजन फाइबर्स हैं। कोलेजन फाइबर्स व्हाइट कलर के फाइबर्स होते हैं, व्हाइट फाइबर्स हैं ये, और ये लेस इलास्टिक होते हैं लेकिन मोर स्ट्रेंथ होती है इनमें। कोलेजन फाइबर्स खास तौर से इसमें प्रेजेंट होता है। कोलेजन फाइबर बंडल बना के रहते हैं और उस बंडल को कहते हैं शार्पे, शार्पे फाइबर्स। शार्पे फाइबर कुछ और नहीं है बल्कि ये है फाइबर बंडल, या फिर लिख देते हैं बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर, उसको कहते हैं शार्पे फाइबर। सो बोन में कोलेजन फाइबर बंडल बना के रहते हैं और उसे कहते हैं हम शार्पे फाइबर। सेल्स इसमें बहुत सारे प्रकार के हैं, जैसे कि सबसे पहला होता है ऑस्टियो ब्लास्ट सेल्स। एक मिनट ना, फोर टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन बोन। ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल, ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल को हम लोग स्टेम सेल भी कहते हैं। क्यों इसको स्टेम सेल कहते हैं? क्योंकि इसके पास क्षमता है, ये कुछ भी बना सकता है। दूसरा स्टेम सेल है और ये बनाता है ऑस्टियोब्लास्ट सेल। ऑस्टियोब्लास्ट सेल का मतलब होता है, इसको हम लोग बोन बनाने वाला सेल भी कहते हैं या फिर बोन प्रोड्यूसिंग सेल भी कहते हैं। और इस बोन प्रोड्यूसिंग सेल के दो काम है। एक तो ये ऑस्टियोसाइट बनाएगा जो एक्चुअल में आपका बोन सेल है। दूसरा ये मैट्रिक्स बनाएगा। तो ऑस्टियोसाइट इज द बोन सेल विच यू सी हियर। और उसके बाद मान लो कि बोन को खत्म करना है तो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट का काम होता है दे डिस्ट्रॉयड ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट जब खत्म होने लगते हैं उसे हम कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, तो ये हो गए सेल्स यहाँ पर जो प्रेजेंट हैं। मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। तो ऑस्टिन प्रोटीन है, ये एक प्रकार का प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन की कैटेगरी में आता है ये। हम लोगों ने प्रोटीन बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा है। इनऑर्गेनिक में क्या क्या चीजें होती है? इनऑर्गेनिक वाला भाग होता है 65 to 68%, और इसमें जनरली प्रेजेंट होते हैं सॉल्ट्स। कौन से सॉल्ट्स प्रेजेंट है देखेंगे। कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, अबाउट 80% कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है यहाँ पर। कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, अबाउट 10% कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है। मैग्नीशियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, अबाउट 10%, एंड उसके अलावा सम फ्लोराइड्स आर प्रेजेंट। तो इसीलिए मैट्रिक्स को बोला जाता है कि ये हार्ड है एंड नॉन प्लायेबल है। हार्ड और नॉन प्लायेबल ग्राउंड सब्सटेंस होता है जिसमें रिचनेस होती है कैल्शियम सॉल्ट्स की। कैल्शियम सॉल्ट्स की रिचनेस होती है। हार्ड नॉन प्लायेबल मैट्रिक्स विच इज रिच इन
कैल्शियम सॉल्ट, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं कैल्शियम सॉल्ट। उसके अलावा कोलेजन फाइबर है। कोलेजन फाइबर के लिए मैंने आपको बताया था दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ बिकॉज they provide strength to the body. They are having less elasticity but more strength. Bone is the main structural element of body. Main structural element, और इसीलिए इसका काम क्या है कि it provides structural framework, provides structural framework to the body. They support soft tissues and soft organs in our body. बोन के सेल्स ऑस्टियोसाइट के बारे में देखेंगे तो ऑस्टियोसाइट कैसे दिखाई देते हैं, जरा स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे। देखिए ऑस्टियोसाइट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। देयर इज अ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर एंड इसके स्ट्रक्चर में एक्सटेंशंस प्रेजेंट होते हैं। दिस इज हाउ एन ऑस्टियोसाइट लुक्स लाइक। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट किस में होता है? बोन सेल इज प्रेजेंट इन लैकुने, एम्प्टी स्पेसेस होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है? लैक्यूने बोला जाता है। किस तरीके से होता है ये? बोन का फॉर्मेशन कहलाता है ऑसिफिकेशन एंड स्टडी ऑफ बोन कहलाती है ऑस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ बोन को क्या कहते हैं हम लोग? ऑस्टियोलॉजी। बोन की पढ़ाई क्या है? ऑस्टियोलॉजी। बोन इज द हार्डेस्ट टिश्यू बिकॉज ऑफ इट्स मैट्रिक्स। हार्डेस्ट सब्सटेंस नहीं है, इट इज द हार्डेस्ट टिश्यू बिकॉज ऑफ इट्स मैट्रिक्स। एक लॉन्ग बोन के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करेंगे। लॉन्ग बोन को डिटेल में पढ़ रहे हैं हम लोग। जस्ट अ मिनट। देखिए तो एक लॉन्ग बोन के 3 पार्ट्स होते हैं। एक हिस्सा होता है एपीफाइसिस, सेकेंड पार्ट है मेटाफाइसिस एंड थर्ड पार्ट है डायाफाइसिस। मतलब कि एक मिनट, ये जो बीच वाला हिस्सा होता है बोन का इसे कहते हैं डायाफाइसिस। जो किनारे वाला हिस्सा है उसे कहते हैं हम एपीफाइसिस। एक मिनट, यहाँ पर ये किनारे वाला हिस्सा एपीफाइसिस, ये किनारे वाला हिस्सा एपीफाइसिस। इसके बीच में जो स्पेस होता है जो दिखाता है डायाफाइसिस का एपीफाइसिस से जोड़, उसे कहते हैं मेटाफाइसिस। So this one is metaphysis, this is epiphysis, ये है डायाफाइसिस। और ऐसे ही ऑपोजिट साइड पे फिर यहाँ पर मेटाफाइसिस है एंड फिर यहाँ पर एपीफाइसिस है। These are the 3 parts of a long bone. लॉन्ग बोन्स के एंड पर जब आप देखेंगे तो यहाँ एंड पर प्रेजेंट होता है कार्टिलेज।
इस कार्टिलेज को कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज की खासियत ये है कि ये लॉन्ग बोन्स के एंड साइड पर दिख रहा है आपको, राइट। अब हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी बोन को अगर हम लोगों ने ट्रांसफर सेक्शन में कट किया तो हमें क्या दिखाई देगा। तो दोनों पार्ट्स में अलग चीजें दिखाई देती हैं, डायाफाइसिस में कुछ अलग दिखता है और एपीफाइसिस में कुछ अलग दिखता है। तो बेसिकली पहले हम लोग एपीफाइसिस वाले हिस्से को देखते हैं कि एपीफाइसिस में हमें क्या दिखाई दे रहा है। एपीफाइसिस रीजन में आप देखोगे तो यहाँ पर जो भी आपको दिख रहा है दिस रीजन, ये देखिए यहाँ पर एपीफाइसियल प्लेट प्रेजेंट है, दिस इज द रीजन ऑफ एपीफाइसिस। और प्लेट के बाद की जो जगह होती है दिस रीजन, दिस इज रेड बोन मैरो, जिसका काम होता है बनाना ब्लड सेल्स। और ये स्पेस कंटेनिंग बोन मैरो है, रेड मैरो या फिर रेड बोन मैरो होता है। नाउ दिस इज अ स्मॉल रीजन विच इज मेटाफाइसिस। स्पॉन्जी बोन लिखा हुआ है, तो हम लोग पहले स्पॉन्जी बोन को डिस्कस करेंगे कि स्पॉन्जी बोन क्या है। आप स्ट्रक्चर वाइज देख रहे हो तो स्पॉन्जी बोन और ये वाला हिस्सा यहाँ पर देखो रिजिड सा कॉम्पैक्ट बोन, ये दो चीजें होती हैं। तो लॉन्ग बोन दो चीजों से मिलके बनी हुई है, एक हिस्सा होता है स्पॉन्जी बोन और दूसरा पार्ट होता है कॉम्पैक्ट बोन। स्पॉन्जी बोन इज प्रेजेंट इन दिस रीजन and this side. This is all spongy bone. Inside of spongy bone is present red bone marrow. आपको डायग्राम तो आना नहीं है, आपको क्या आना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो आप वैसे ही बनाओ डायग्राम। Spongy bone and inside is present red bone marrow and diaphysis region में होती है compact bone। स्पॉन्जी बोन को जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमें ना नेटवर्क दिखाई देता है कुछ इस तरीके से। Just a minute. Something like this. इस नेटवर्क को कहते हैं ट्रैबेक्यूले। और ये क्या स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो स्पॉन्जी बोन में हैवर्सियन केनाल एब्सेंट होते हैं। हैवर्सियन केनाल जो हैवर्सियन सिस्टम होता है, जो कॉम्पैक्ट बोन में है, तो कॉम्पैक्ट बोन में बना के दिखाऊंगी, यहाँ पर हैवर्सियन सिस्टम एब्सेंट होता है। इनके बीच में प्रेजेंट होती है रेड बोन मैरो कैविटी। स्पॉन्जी बोन रेड बोन मैरो कैविटी होती है विच इज फिल्ड विथ रेड बोन मैरो, यानी कि ये हीमोपोएटिक है। ब्लड फॉर्मेशन कहलाता है हिमाटोपोएसिस, और हीमोपोएटिक का मतलब जो ब्लड को राइज करे, ब्लड बनाए जो, ठीक है। तो ट्रैबेक्यूले इन नेटवर्क को कहते हैं ट्रैबेक्यूले। इसके बीच की एम्प्टी स्पेसेस बोन मैरो के लिए रिजर्व्ड होती है। वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, बोन मैरो प्रेजेंट होता है। क्या यहाँ पे बोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं। बस अंतर ये है कि कॉम्पैक्ट बोन की तरफ फिक्स नहीं है, बल्कि यहाँ पर ऑस्टियोसाइट्स होते हैं scattered. Osteocytes are scattered. This is how a spongy bone looks.
लुक एट दिस ड्रॉ, ये ट्रैबेक्यूले का ड्रॉ है। दिस इज क्लियर? तो आपको एक्चुअल में ये वाला स्ट्रक्चर देख के समझना है जो मैंने यहाँ पे बताया है कि बोन के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डायाफाइसिस को। डायाफाइसिस ये पूरा बीच वाला हिस्सा है, मेटाफाइसिस हटा दे रही हूँ यहाँ पे। डायाफाइसिस इज द मेन रीजन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द शाफ्ट ऑफ बोन। Middle part, diaphysis. Now this part is made up of compact bone, यहाँ पर जो प्रेजेंट था दिस इज स्पॉन्जी बोन। मैं इसका एक और नाम लिख देती हूँ, कैंसिलस बोन भी कहते हैं स्पॉन्जी को, कैंसिलस या फिर स्पॉन्जी नाम दिया गया है। यहाँ बीच में जो प्रेजेंट था मेटाफाइसिस का हिस्सा, वो एक्चुअल में ट्रांजिशन दिखाता है बिटवीन, इट इज अ वेरी लिटिल पार्ट बिटवीन एपीफाइसिस एंड डायाफाइसिस। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, स्पॉन्जी होता है या कॉम्पैक्ट होता है? तो एक्चुअल में ये क्या है, ट्रांजिशन वाला पार्ट है, तो इसमें कुछ ना कुछ पार्ट दोनों का होता है। ठीक है। और हाँ, एक और चीज नोट पॉइंट आप एपीफाइजियल प्लेट के लिए लिखेंगे। एपीफाइजियल प्लेट का काम होता है, ये बोन के इलोंगेशन के लिए होती है। तो एपीफाइजियल प्लेट कंटेन्स osteoblast cells. It contains osteoblast cells which are responsible for bone elongation. एपीफाइजियल प्लेट के बारे में बताया मैंने आपको कि इसका काम होता है बोन इलोंगेशन के लिए, एंड हेंस दे आर प्रेजेंट ओनली इन दोज बोन्स जिसमें डेवलपमेंट हो रहा है। सो दे आर प्रेजेंट ओनली इन डेवलपिंग बोन, और जब बोन का डेवलपमेंट हो गया है तो एपीफाइजियल प्लेट खत्म हो जाएगी और वो प्रेजेंट नहीं होगी। Getting to diaphysis. Diaphysis is made up of compact bone. इसके बीच में hollow cavity होती है। मैम कॉम्पैक्ट क्यों कह रहे हैं? आप ड्रॉ को ध्यान से देखो, यहाँ पे बाहर वाली बाउंड्री है और ये पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हो दिस इज बोन पार्ट, कॉम्पैक्ट बोन उसके अंदर है, मतलब इतनी मोटी लेयर बोन की है, तो कॉम्पैक्ट नहीं है क्या ये? दिस ऑल इज कॉम्पैक्ट बोन, जिसकी बाहर वाली परत को पेरियोस्टियम कहते हैं। So it has a hollow cavity which is present here, and this hollow cavity is known as yellow bone marrow. Yellow bone marrow मतलब ये blood नहीं बनाती है, बल्कि it is filled with adipose tissue, या फिर जिसको fat tissue भी कहते हैं। So it is filled with adipose tissue. जब जरूरत होगी, if required, yellow bone marrow is replaced by रेड बोन मैरो। मतलब कि हमें ब्लड बनाने के लिए जगह चाहिए और नहीं, काफी नहीं पड़ रहा है जितना बन रहा है, ठीक है, तो क्या करते हैं फिर रेड बोन मैरो से इसको रिप्लेस कर देते हैं। यानी एट बर्थ टाइम, ड्यूरिंग बर्थ, रेड बोन मैरो 70 ml होता है अराउंड, ठीक है, एट बर्थ 70 ml होता है। फिर धीरे धीरे जब बोन का एलोंगेशन होने लगता है तो वहां पर फैट डिपॉजिट होता है और किनारे की तरफ चले जाता है ये, है ना। तो इन एडल्ट there is only about 4 liter of red bone marrow. देखिए, so this is about diaphysis. क्योंकि मैंने आपको इस ड्रॉ में बताया था आर्टिकुलर कार्टिलेज के बारे में ना, तो एपीफाइसिस के लिए कुछ पॉइंट लिखते हैं। एपीफाइसिस इज द एंड ऑफ लॉन्ग बोन।
and it is made up of spongy tissue. डायाफाइसिस के पूरा अलग, ये किसका बना होता है? स्पॉन्जी टिश्यू का बना होता है. एट द एंड ऑफ इट कार्टिलेज इज प्रेजेंट. उस कार्टिलेज का नाम है आर्टिक्युलर कार्टिलेज. स्पॉन्जी टिश्यू में ट्रैबेक्यूले प्रेजेंट होते हैं. ट्रैबेक्यूले, एक मिनट, ट्रैबेक्यूले प्रेजेंट होता है. So this is the structure of whole long bone. कॉम्पैक्ट पार्ट और स्पॉन्जी पार्ट, ये दोनों मैंने यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर दी. कॉम्पैक्ट पार्ट को अभी डिटेल में पढ़ेंगे. कॉम्पैक्ट बोन जो हम लोगों ने बोला, विच इज प्रेजेंट इन द डायाफाइसिस रीजन, उसके बारे में देखेंगे. तो उसका हम लोग ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं. तो ट्रांसफर सेक्शन का मतलब कि देयर इज अ पार्ट जो येलो बोन मैरो वाला हिस्सा होगा और उसके बाहर का पार्ट होगा पेट. समथिंग लाइक दिस. क्योंकि हम ट्रांसफर सेक्शन, तो आपको इमेजिन करना है, एक पूरा सर्कल को हम लोगों ने काट के देख रहे हैं. यानी कि ये जो खाली एरिया है जिसको हम लोग मेड्यूलरी कैविटी कहते हैं, इसमें क्या प्रेजेंट है? येलो बोन मैरो प्रेजेंट है. ये वो वाला हिस्सा है. तो सबसे बाहर वाली परत क्या कहलाती है? पेरियोस्टियम. सबसे अंदर वाली लेयर कहलाती है एंडोस्टियम. और बीच का ये पूरा हिस्सा है कॉम्पैक्ट बोन. क्योंकि हम ट्रांसफर सेक्शन करके देख रहे हैं तो हमें ना छोटे छोटे कैनाल्स दिखाई देंगे, और वो जो कैनाल्स हैं उन्हें हम हेवर्सियन कैनाल कहते हैं. पूरे स्ट्रक्चर में दिखेंगे, मैं सिर्फ थोड़े से हिस्से में बनाऊंगी. व्हाट आर दीज कॉल्ड एज? हेवर्सियन कैनाल्स. हेवर्सियन कैनाल के आजू बाजू प्रेजेंट होते हैं ऑस्टियोसाइट, लेकिन ऑस्टियोसाइट लैक्यूना में प्रेजेंट होता है. मतलब कि ये देखो, ऐसे लैक्यूना प्रेजेंट है. हेवर्सियन कैनाल के आजू बाजू ऐसे लैक्यूने प्रेजेंट है. इनको कहते हैं एम्प्टी स्पेसेस. और ये एम्प्टी स्पेसेस देखो आपस में जुड़ी हुई है. समथिंग लाइक दिस. इसके बाहर एक और ऐसी रिंग होगी, लैक्यूने. ऐसे ज्वाइन होगा जो दूसरे लैक्यूने से, फिर ज्वाइन होगा अगले लैक्यूने से, फिर ज्वाइन होगा अगला लैक्यूना होगा यहाँ पर प्रेजेंट. समथिंग लाइक दिस. कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. तो इस स्ट्रक्चर को समझेंगे. क्या है यहाँ पे? एक मिनट.
कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऐसे पूरे साइड पर प्रेजेंट है, मतलब ये बना दिया मैंने। समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये देखिए, है ना। तो हेवर्शियन कैनाल प्रेजेंट होता है। हेवर्शियन कैनाल के आजू बाजू आप देखो तो इसका नाम क्या है, लैक्यूने। ये एम्प्टी लैक्यूने है, और इनके बीच में यहाँ पर ये जो जॉइनिंग वाली चीज प्रेजेंट होती है उसे क्या कहते हैं, कैनालिक्यूलाई। लैक्यूने एंड कैनालिक्यूलाई, इनके अंदर प्रेजेंट है ऑस्टियोसाइट्स। तो दिस इज ऑस्टियोसाइट, ये उसकी ब्रांच, ऑस्टियोसाइट ये उसकी ब्रांच। ठीक है, दिस इज वन ऑस्टियोसाइट और वो उसकी ब्रांचेस एक्सटेंड करती हैं। दिस इज वन ऑस्टियोसाइट, ब्रांचेस एक्सटेंडिंग लाइक दिस। ऑस्टियोसाइट अगेन ब्रांचेस। देखो ऑस्टियोसाइट्स आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कैनालिक्यूली। ये एक लैक्यूने में एक ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट है, which are further joined with other lacunae with the help of canaliculi. Again the same way, एक ड्रॉ को पूरा बनाना आप एटलीस्ट, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे प्रेजेंट है। So this is how the whole structure is present. हेवर्शियन कैनाल के आजू बाजू ये जो पूरा सर्कुलर में इस तरीके से ये प्रेजेंट होता है, इसे क्या कहते हैं हम, दिस वन इज नोन एज कॉन्सेंट्रिक लैमेले। ऑस्टियोसाइट्स कैसे अरेंज हैं, कॉन्सेंट्रिक लैमेले में अरेंज हैं। देखो पेरियोस्टियम है सबसे आउटर मोस्ट लेयर, इसकी जो बाहर वाली लेयर होती है, आउटर लेयर ऑफ पेरियोस्टियम, ये बनी होती है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की, और उसके अंदर एक और लेयर होती है, जस्ट अ मिनट, पेरियोस्टियम की ही लेयर है ये, दिस इज इनर लेयर ऑफ पेरियोस्टियम। इनर लेयर ऑफ पेरी, इसमें प्रेजेंट होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, जो आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताए थे, जो मैट्रिक्स का सिक्रीशन करते हैं। तो ऑस्टियोब्लास्ट यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, अंदर में हेवर्सियन कैनाल है, और हेवर्सियन कैनाल के आजू बाजू बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, कैनालिक्यूली प्रेजेंट होते हैं, या फिर उसको हम लोग कॉन्सेंट्रिक लैमेले भी कहते हैं। दिस होल रीजन इज एक्चुअली, या फिर लैक्यूने की बात करें तो मैट्रिक्स ही अरेंज हुआ है। मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ आपको साइड में, एक मिनट। एक्चुअल में यहाँ पर मैट्रिक्स का अरेंजमेंट है। So matrix is arranged in lamellae. पहला लैमेले जो हमने बनाया है वो कौन सा लैमेले है, कॉन्सेंट्रिक लैमेले। कॉन्सेंट्रिक लैमेले किसके आजू बाजू कॉन्सेंट्रेटेड होता है, अराउंड हेवर्सियन कैनाल। सो दैट इज कॉन्सेंट्रिक लैमेले। दूसरे प्रकार के लैमेले होते हैं सर्कमफेरेंशियल लैमेले, also known as which are present at the side, and the third type is interstitial lamellae. कंसेंट्रिक लैमेले को हेवर्सियन लैमेले भी कहते हैं, हेवर्सियन लैमेले।
नाउ मैट्रिक्स इज अरेंज्ड इन 3 लैमेले। मैट्रिक्स के बारे में बता दिया मैंने आपको। उसके अलावा मैट्रिक्स में कैनल प्रेजेंट होते हैं कंसिस्टिंग ऑफ कैनाल्स। 2 प्रकार के कैनाल होते हैं। पहला होता है हेवर्सियन कैनाल, जो लॉन्ग बोन के पैरेलल चलता है, इसलिए कट करने पे आपको ऐसा दिखाई देगा, राइट। सो हेवर्सियन कैनाल क्या है? लॉन्गिट्यूडनल कैनाल है। पैरेलल टू एक्सिस ऑफ बोन। इसमें अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ब्लड कैपिलरीज एंड नर्व फाइबर्स आर प्रेजेंट। दूसरे प्रकार का कैनल होता है वोल्कमैन्स कैनाल। ये हेवर्सियन कैनाल को जोड़ने वाला कैनाल होता है। ये लॉन्गिट्यूडनल नहीं होता है, बल्कि 2 लॉन्गिट्यूडनल के बीच में होता है वोल्कमैन कैनाल। इसको हम लोग कहते हैं ये ट्रांसवर्स या फिर ऑब्लिक कैनाल है। ट्रांसवर्स या ऑब्लिक कैनाल है, और ये इंटरकनेक्टेड होते हैं विथ हेवर्सियन कैनाल। मतलब आप ऐसे समझो कि ये वॉकमैन, ये हेवर्सियन है एच, और ये जो बीच में आया ये वोकमैन कैनाल है। हेवर्सियन, हेवर्सियन, वोकमैन। So Volkmann canal are transverse, oblique canal. They are interconnected with Haversian canal. आपने हेवर्सियन लैमेले तो देख लिए। अब दूसरे उसके अलावा लैमेले कैसे प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पर ऑस्टियोसाइट्स है किनारे की तरफ। दिस इज ऑस्टियोसाइट, वन ऑस्टियोसाइट इस तरीके से आपस में कनेक्टेड है, लाइक दिस। ये सेम पूरा इस तरीके से पूरा सर्कल में यहाँ पर अरेंज होता है, और यही चीज एंडोऑस्टियम के अंदर के साइड पर भी होती है। समथिंग लाइक दिस। एंडोएस्टियम भी 2 लेयर का बना है। एंडोऑस्टियम की जो लेयर है, एक अंदर की तरफ है बोन मैरो की तरफ, और एक है टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। सो दिस लेयर विच इज टुवर्ड्स द मैट्रिक्स, इस लेयर के बारे में बात करेंगे। एंडोऑस्टियम की लेयर, इट इज मेड अप ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। या इनर लेयर की जगह मैं यहाँ पर इसको लिख देती हूँ दैट दिस इज टुवर्ड्स मैट्रिक्स। So the layer which is towards the matrix is made up of osteoblast, जैसे कि उधर प्रेजेंट था। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आई टेल यू जस्ट अ मिनट। एक बार मैं इसको लेयर को बना देती हूँ पूरा। ये देखिए, ये एंडोएस्टियम की लेयर है।
अब आप जब ड्रॉ को ध्यान से देखोगे, बाहर से चालू करो, क्या है? पेरियोस्टियम, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फिर पेरियोस्टियम जो ऑस्टियोब्लास्ट का बना हुआ है, फिर पूरा मैट्रिक्स, फिर एंडोस्टियम जो किसका बना हुआ है? ऑस्टियोब्लास्ट का बना हुआ है। लेकिन एक मिनट, ये देखो, सबसे बाहर है पेरियोस्टियम, फिर ऑस्टियोब्लास्ट की लेयर, फिर लैमेले, ये वाले लैमेले, इनका नाम क्या है? सरकम फेरेंशियल लैमेले, क्योंकि ये बोन के पूरे सरकमफेरेंस में प्रेजेंट होते हैं। फिर हिस्सा है, दिस होल इज मैट्रिक्स, फ्रॉम हियर टू हियर इज मैट्रिक्स, ये पूरा मैट्रिक्स का एरिया है। देन उसकी अगली लेयर क्या है? ये लेयर लैमेले, जिसको हम कहते हैं सरकम फेरेंशियल लैमेले, ये भी मैट्रिक्स में ही आते हैं। ठीक है, ये भी मैट्रिक्स में आते हैं। फिर एंडोस्टियम की लेयर जो ऑस्टियोब्लास्ट की बनी है, फिर एंडोस्टियम की लेयर जो बोन मैरो की तरफ जाती है, पेरियोस्टियम, एंडोस्टियम एंड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में प्रेजेंट है 3 लैमेले, एक जो हेवर्शियन के आजू बाजू होता है उसको हेवर्शियन लैमेले कहते हैं, यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है उसको हम सरकमफेरेंशियल लैमेले कहते हैं, और तीसरा लैमेले है जो इनके बीच की जगह पर प्रेजेंट है, जिसे हम इंटरस्टिशियल लैमेले कहते हैं। दिस इज circumferential lamellae. Again, this is circumferential lamellae. And what is this? This is Haversian lamellae. ये पूरा मैट्रिक्स है। इसके बाहर है पेरियोस्टियम की लेयर, इसके अंदर है एंडोस्टियम की लेयर, ये दोनों लेयर और ये दोनों लेयर पेरियोस्टियम की। So this is the whole structure of bone. ये देखिए कुछ इस तरीके से होता है। अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है? येलो बोन मैरो। तो यहाँ पर दूसरे कलर से मैं बना दे रही हूँ इंटरस्टिशियल लैमेले, जो इरेगुलर है काइंड ऑफ। सो ये सारे के सारे क्या हो गए? इंटरस्टिशियल लैमेले। मैट्रिक्स का अरेंजमेंट है, इसके बाहर में पर मैं सिर्फ ऑस्टियोसाइट्स की मदद से आपको बता रही हूँ, ये सब जगह पे होगा। सरकमफेरेंशियल लैमेले में प्रेजेंट होगा। मैट्रिक्स का अरेंजमेंट होता है, ध्यान रखिए, जिसके अंदर ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। लैकुने एंड कैनालिक्यूलाई, कैनालिक्यूलाई मतलब जहां पर वो ज्वाइन होते हैं। मैट्रिक्स इज अरेंज्ड इन लैमेले, 3 लैमेले प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा ऑस्टियोसाइट्स, 1 osteocyte is present in 1 lacunae joined by canaliculi. इस ड्रॉ में एक स्पेशल पॉइंट क्या है? This layer is made up of osteoblast cells which you are familiar with. पेरियोस्टियम की लेयर ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स की बनी होती है। सॉरी, this layer is made up of osteoblast cells and this layer is also made up of osteoblast cells. इसकी वजह से ये osteoblast इधर बनाते हैं सेल्स और ये इधर बनाते हैं सेल्स। अब क्या होगा? इस ग्रोथ को कहते हैं बाई डायरेक्शनल। ग्रोथ को बाई डायरेक्शनल क्यों बोलते हैं? इन बोन
ग्रोथ इज बाई डायरेक्शनल, क्योंकि पेरियोस्टियम में भी ऑस्टियोब्लास्ट है जो बार बार क्या बनाएगा, मैट्रिक्स बनाएगा। एंडोऑस्टियम में भी ऑस्टियोब्लास्ट है जो क्या बनाएगा, मैट्रिक्स बनाएगा। फ्रॉम पेरियोस्टियम एंड एंडोऑस्टियम, ये दोनों लेयर से होता है। इन दोनों लेयर से क्या होता है, ग्रोथ होता है, इसीलिए बोन में ग्रोथ बाई डायरेक्शनल होती है। एक मिनट, ये देखो, दिस इज द होल ड्रॉ जो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। अगर आप लैपटॉप स्क्रीन पर देख रहे हो तो पढ़ने में आ जाएगा, अगर मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हो तो थोड़ा जूम करके देख लोगे। हालांकि मैंने आपको सेपरेट पार्ट्स दिखाए हैं इस पूरे के। बस मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाह रही हूँ कि बोन का ये जो क्रॉस सेक्शन है ये पूरा है कहाँ पर, अब ये देखो, लुक एट दिस ड्रॉ राइट हियर इन दिस ड्रॉ। एंडोऑस्टियम दिख रही है लेयर, पेरियोस्टियम दिख रही है बाहर वाली लेयर, या फिर इस लेयर को हम लिख देते हैं पेरियोस्टियम। अंदर में प्रेजेंट है येलो मैरो जिसको कहते हैं मेडुलरी कैविटी में प्रेजेंट होता है। एंड ये कॉम्पैक्ट बोन का जो हिस्सा है इसको हम लोगों ने बनाया था अभी, ठीक है, इसको हम लोगों ने बनाया था कॉम्पैक्ट बोन वाले पार्ट को। उसके अंदर भी कैनाल्स प्रेजेंट है, और यहाँ येलो बोन मैरो के अंदर भी यहाँ पर देखो कैनाल्स प्रेजेंट है। कैनाल्स यहाँ पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। ड्रॉ जो है आप इसको देखो तो दिस इज दी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर वाला, कुछ ऐसे दिखेगा। ये हैवर्शियन कैनाल है, इसके आजू बाजू लैमेले दिख रहे हैं आपको। एक और नोट पॉइंट लिख लेंगे, हैवर्शियन सिस्टम किसको कहते हैं, हैवर्शियन कैनाल प्लस उसके आजू बाजू के जो लैमेले होते हैं उसको हम कंबाइन करके हैवर्शियन सिस्टम कहते हैं। तो पेरियोस्टियम की लेयर है, अंदर ब्लड वेसल्स हैं कैनाल्स में, ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट हैं, और ये जो आपको दिखाई दे रही है देखो वोकमैन कैनाल है। इज इट क्लियर दिस होल सिस्टम। हैवर्शियन सिस्टम को ऑस्टियन भी कहते हैं, हैवर्शियन सिस्टम को ऑस्टियन भी कहते हैं। तो दिस इज द होल पार्ट ऑफ बोन। बोन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। बोन एक स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है।